हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों दीपावली की छुट्टियां बीत चुकी हैं और एक बार फिर एक नए जोश, एक नए ऊर्जा के साथ फिर से दोस्तों पढ़ाई स्टार्ट करिए, क्योंकि दिवाली की छुट्टियां बीत चुकी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से दीपावली मनाए होंगे। और जी बिल्कुल मनाना भी चाहिए, क्योंकि दिवाली देखिए दोस्तों हर बार नहीं आता, साल में एक बार आता है, तो उसको पूरा आनंद लीजिए, उसका मौज मस्ती कीजिए। बिल्कुल, तो अब मौज मस्ती का टाइम ख़त्म। अब दोस्तों फिर से लग जाइए, एक अच्छे बहुत ही अच्छी लगन मेहनत के साथ लग जाइए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आज की मोटिवेशन लाइन क्या है, इसको तो भूलते जा रहे हैं, इसको साथ में लेकर चलना है। क्यों? क्योंकि ये आपको ऊर्जा देता है, बहुत ही आपके अंदर एक ललक देता है पढ़ने के प्रति। तो आज की लाइन क्या है दोस्तों कि आपका हर सपना साकार हो सकता है। क्या कह रहा है कि आपका हर सपना साकार हो सकता है, लेकिन शर्त क्या है भैया? शर्त यह है कि आप उस सपने को अपना लक्ष्य बनाएं। आप जिस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको जिस चीज़ में मज़ा आ रहा है, आप उसके पीछे क्या एकदम लग जाइए, तो एकदम मेहनत करिए उसके पीछे। देखिए दोस्तों, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तभी कीजिए। ये नहीं कि आपके घर वाले चाहते हैं कुछ और आपको इंटरेस्ट है कुछ और, तो उनसे बात कीजिए कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो देखिए बिना इंटरेस्ट के आप कोई चीज़ करेंगे तो फिर बेकार है, तब तो आप मतलब बेकार है। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तब आपको उसमें करने में भी मज़ा आएगा, तो आप उसके प्रति एकदम जागरूक हो जाएंगे, पागलपन हो जाएंगे। तो दोस्तों इसीलिए कह रहा हूँ कि क्या लिखा हुआ है कि अगर आपका क्या है, अगर आपका हर सपना साकार हो सकता नहीं, हर आपका वो चीज़ जो आपको जिसमें इंटरेस्ट है, तो क्या हो सकता है, साकार हो सकता है। कैसे? कि आप उस सपने को अपना लक्ष्य बनाइए, उसको अपना लक्ष्य बनाइए, बिल्कुल शिद्दत और मेहनत से लग जाइए। क्योंकि इस बार क्या करना है, अपने पिताजी की फिक्र को क्या किस में बदलना है, फक्र में बदलना है, और माँ का सपना आपको भूलना नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इस दीपावली आप लोग देखिए, मुझे उम्मीद है पढ़ाई भी किए होंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दीपावली के दिन पढ़ाई करने से ज्ञान बढ़ता है, मैंने भी सुना है। तो बिल्कुल जी, दीपावली के दिन अगर आप 1 घंटा भी पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो दीपावली के दिन ज़रूर पढ़े होंगे, मुझे उम्मीद है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या शुरू करें हैं, प्रेजेंट परफेक्ट हमने अफर्मेटिव कवर कर लिया है, और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। ठीक है, उसको आप लोग कर भी लिए होंगे, सुपड़ा साफ कर दिए होंगे। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव। क्या पढ़ेंगे? निगेटिव, NEGATIVE। निगेटिव का हमेशा 400 साल पूर्व, 4000 साल से पूर्व जो वही ट्रिक कि लास्ट कि सेंटेंस के बीच में हमको क्या मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा भैया, ये बदलने वाला नहीं है। ठीक है साहब, ये बदलने वाला नहीं है, बस ये याद रखिए। अगर निगेटिव की बात हो रही है तो सबसे पहले नकारात्मक सूचना मिलेगा, और सेंटेंस के बीच में हमको क्या मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा। तो समझ जाइए वो क्या है, निगेटिव है। और हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव अफर्मेटिव हमने कवर कर लिया है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर, देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है भैया? सब्जेक्ट, उस दिन भी मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज या हैव। बोलो तारा रारा। ठीक, बोलो तारा रारा। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। अब देखिए उस दिन मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अगर नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं, बस बीच में हमको तीसरे पर जोर देना है, नॉट। सब्जेक्ट उस दिन भी था, हेल्पिंग वर्ब उस दिन भी था, सिर्फ उस दिन क्या था, अफर्मेटिव में नॉट नहीं था भैया, नॉट नहीं था। तो इस बार हम निगेटिव पढ़ रहे हैं, तो हमको बस से नॉट जोड़ देना है, बाकी सब वही खेला होगा, बाकी सब वही खेला होगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल एकदम आसान है भैया, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, पहले पर क्या हो गया भैया? सब्जेक्ट। पहले पर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और आपको पता है दूसरे पर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया जो कि हैज हैव है। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब हैज यूज होगा। अगर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है, क्या है? बहुवचन है, तो हेल्पिंग वर्ब हैव यूज होगा। तीसरे पर नॉट
और मैंने आपको एक बार नहीं 1000 बार बता रहा हूँ कि 100 में से 95% जो होता है नॉट जो होता है वो हमारे किस में आता है, तीसरे स्थान पर आता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखवाया भी है, अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, तो आप एकदम माहिर हो गए होंगे उसमें। उसके बाद ऑब्जेक्ट का खेला है, ठीक है, किसका खेला है, ऑब्जेक्ट खेला है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। तो बोलो तारा रारा, अगर इसको याद हो गया तो बोलो तारा रारा, ठीक है। ठीक, अब देखिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत है किसी को, नहीं दिक्कत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए हम लोग अपना एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल, पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने बोला राम बाजार जा चुका है, राम बाजार जा चुका है। तो सबसे पहले ये देखिए भैया, सबसे पहले आप इसमें ये देखिए कि ये कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है। अब देखिए है तो ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट अब चुका है तो यह क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, राम है, क्या है, सब्जेक्ट राम है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद देखिए राम क्या कर रहा है, जाने का कार्य कर रहा है, वर्ब हो गया जाना। अब कहाँ जा रहा है, बाजार, अरे कहाँ से जवाब मिल रहा है, तो ऑब्जेक्ट नहीं, ये नहीं कि हाँ सर ने बताया है सब्जेक्ट वर्ब ये ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं। सवाल पूछिए वर्ब से, क्या और किसको का जवाब नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कहाँ बाजार जा रहा है, कहाँ का जवाब मिल रहा है। तो ये बाजार जो है हमारा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए इसको हल करिए, इसको करते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा राम है और नेम है, और आपको पता है नेम जो होता है वो होता है एक वचन होता है। क्या होता है, एक वचन होता है। राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब राम एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा है, राम है। राम गो माने होता है जाना, लेकिन हमको चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। याद कराया, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकेंड फॉर्म, थर्ड क्या होता है, गॉन। तो राम हैज गॉन, कहाँ जा रहा है भैया, बाजार, गॉन टू मार्केट। ये तो देखिए हमने अफर्मेटिव का एग्जांपल लिया है, क्या, ये तो अफर्मेटिव समझाने के लिए अभी। अब देखिए अफर्मेटिव आपको अच्छे समझ गया है। अब देखिए अब हमने बोल दिया कि राम बाजार नहीं जा चुका है, राम बाजार नहीं जा चुका है, तो कुछ नहीं एक्स्ट्रा करना है, राम हैज। अब तीसरे पे क्या है, नॉट है, तो बस कुछ नहीं इधर लगा दीजिए नॉट, राम हैज नॉट गॉन टू मार्केट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमने आपको एक एक चीज़ इतने अच्छे से बताया है तो कोई दिक्कत होगी भी नहीं। निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। 100 में से 95% नॉट तीसरे पर लगता है, ये तो क्लियर है। उसके बाद हमने आपको एग्जाम्पल बताया कि राम बाजार नहीं जा चुका है, राम सब्जेक्ट हो गया पहले पर, हेल्पिंग वर्ब दूसरे पर लगता है, हैज लगा दिया। क्यों हैज लगाया, क्योंकि राम हमारा एक वचन है। अब वर्ब क्या है, गो, गो का वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है, हमने गॉन लिख दिया, लेकिन उसके पहले नॉट भी है तो हमने नॉट भी लगा दिया। राम हैज नॉट गॉन टू मार्केट, यानी राम बाजार नहीं जा चुका है। तो इसको स्ट्रक्चर को अच्छे से नोट करिए, स्ट्रक्चर पर ही सब खेला होता है, जो भी खेला होता है सब स्ट्रक्चर पर होता है। तो आप क्या करिए, स्ट्रक्चर को और इस एग्जाम्पल को नोट करिए। इसके बाद मैं और एग्जाम्पल भी कराता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अब अगला एग्जाम्पल देखिए, सब कुछ स्ट्रक्चर का खेल है, मैं हर बार कह रहा हूँ। तो अगर हर बार कह रहा हूँ तो मतलब ये क्या है, यही सबसे इसका इम्पोर्टेंट बिंदु है। बिंदु क्या मतलब समझ लीजिए, यही सब कुछ है, राजा है ये। तो ठीक है, अब देखिए अब राजा अपनी प्रजा का ख्याल कैसे रखता है, अब इसको देखते हैं हम लोग। अब देखिए कपिल हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, कपिल हो गया सब्जेक्ट, इसमें मैंने हो गया सब्जेक्ट और इसमें हो गया खेल सब्जेक्ट। ठीक, अब देखिए कपिल सब्जेक्ट चुका है, चुकी है, तो समझ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब कपिल देखिए हमने कपिल लिख दिया, कपिल हो गया। अब कपिल नेम है
तो भैया याद कर लीजिए नेम जो होता है वो होता है एक वचन, तो हेल्पिंग या यूज होगा हैज। कपिल हैज, नहीं भी है तो नॉट लगा दीजिए। कपिल हैज नॉट, कपिल क्या कर रहा है, खेलने का कार्य कर रहा है, तो वर्ब हो गया खेल। और क्या खेल रहा है, मैच, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो कपिल हैज नॉट प्ले होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए तो प्लेड हो जाएगा। कपिल हैज नॉट प्लेड द मैच, बस खत्म, स्वाहा हो गया, स्वाहा हो गया। कपिल हैज नॉट प्लेड द मैच। उसी प्रकार अगला देखिए, मैंने मतलब आई, और आई होता है बहुवचन, तो हेल्पिंग वर्ब होगा यूज हैव। आई हैव नॉट भी है, हाँ नॉट भी है, चमक रहा है, तो आई हैव नॉट, आई हैव नॉट। अब देखिए मैंने क्या देखा, वर्ब हो गया, क्या देखा, ताजमहल ऑब्जेक्ट हो गया। आई हैव नॉट, सी होता है देखना, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हो जाती है वो हो जाती है सीन। क्या जाती है, सीन। आई हैव नॉट सीन, क्या नहीं देखा, ताजमहल। आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। ये देखो सुपड़ा साफ, बहुत अच्छे से सब कुछ मैंने बोला था, सब कुछ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होने वाला है, कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला है, स्ट्रक्चर ही हमारा सब कुछ है। खेल समाप्त नहीं हुआ है। अब देखिए खेल का होता है गेम, तो द गेम। अब एक वचन है, खेल एक ही वचन है, तो द गेम हैज नॉट नहीं भी है, तो द गेम हैज नॉट। समाप्त का होता है इंड, क्या होता है, इंड, लेकिन जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं तो ये हो जाता है इंडेड। क्या हो जाता है, इंडेड। द गेम हैज नॉट इंडेड। अब देखिए देखा है, आ है या फिर या है। देखिए देखा, आ है ना, आ है तो वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए इसको भी पहचानते चलिए, खेल समाप्त नहीं हुआ है, आ है, और जब आ है, ई है, या है, ई है, वो क्या होता है, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो द गेम हैज नॉट इंडेड। इसको नोट करिए, एकदम मुस्कुरा कर नोट करिए, इसको मुस्कुरा कर नोट करिए, हंसते हुए, ठीक है, नोट करिए इसको। तो दोस्तों अगला एग्जाम्पल देखिए, आप खुद भी करिए, आप जब खुद करेंगे तो और मज़ा आएगा, ठीक है, मज़ा तो बहुत आने वाला है, ठीक है, बस प्यार से आप देखते चलिए। वे लोग क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। वे लोग क्या कर रहे हैं, तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, वर्ब हो गया। क्या तोड़ रहे हैं, फुल ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा है नेगेटिव नॉट हो गया, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, इसको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट दे है, लिख दिया दे। अब आपको पता है वे जो होता है बहुवचन होता है, तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैव। दे हैव, तीसरे पर नॉट है, नॉट लगा दीजिए। दे हैव नॉट। देखिए प्लग होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन प्लग्ड हो जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दे हैव नॉट प्लग्ड, क्या नहीं तोड़ रहे हैं भैया, फ्लावर। दे हैव नॉट प्लग्ड द फ्लावर, ठीक, फ्लावर्स ये हमारा आर है, ठीक है। दे हैव नॉट प्लग्ड द फ्लावर्स। मैंने सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद मैंने क्या किया, पढ़ा है, वर्ब हो गया। देखिए आ है, अगर ये देखिए, अगर मैं इस है को क्या करता, छुपा लेता, तो ये कौन सा टेंस हो जाता है, उस दिन अच्छे से बताया था, जवाब दीजिए कौन सा टेंस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट। मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा, तो ये पास्ट इंडिफिनिट। मैंने तुम्हारा पत्र क्या, देखो मिट भी गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। सब्जेक्ट वर्ब, और क्या नहीं पढ़ा, तुम्हारा पत्र ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने आई, और आपको पता है आई होता है बहुवचन। आई हैव नहीं है, हाँ नॉट। आई हैव नॉट रेड। रीड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्पेलिंग सबकी सेम रहती है, लेकिन उसको पढ़ा जाता है दूसरे तरीके से, ठीक है। तो आई हैव नॉट रेड किसका पत्र, तुम्हारा पत्र। आई हैव नॉट रेड योर लेटर, बोलो तारा, हाँ
बोलो तारा रारा। हर एक चीज़ क्लियर होती जा रही होगी, ये मुझे पूरी उम्मीद है आपसे। अगर आप अच्छे से एक एक चीज़ को ढंग से, शिद्दत से, लगन से और अपने दिल और दिमाग को बिल्कुल इस पर वाइट बोर्ड पर एक एक चीज़ को जो मैं लिख रहा हूँ अगर अच्छे से समझ रहे होंगे तो समझिए आप बहुत अच्छे से चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मेरा भाई होगा यहाँ पर, ठीक है। मेरे भाई ने किताब नहीं, सही मेरा भाई ने किताब नहीं खरीदी, ऐसा नहीं, मेरे भाई ने किताब नहीं खरीदी है। मेरे भाई का मतलब सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। मेरे भाई ने क्या खरीदा है, वर्ब हो गया। क्या खरीदा, किताब, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, नहीं भी दिया है, निगेटिव भी दिया है। ठीक है, अब सब खत्म, सब हो गया उसी हिसाब से। अब देखिए करते हैं इसको। माई ब्रदर, मेरे एक ही भाई की बात हो रही है तो यहाँ पर हो जाएगा हैज हेल्पिंग वर्ब। नॉट भी है तो नॉट लगा दीजिए। माई ब्रदर हैज नॉट, बाई होता है खरीदना, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है बॉट। क्या हो जाती है, बॉट। सब कुछ मैंने बताया है। माई ब्रदर हैज नॉट बॉट अ बुक, बस सुपड़ा साफ, स्वाहा हो गया। सब कुछ स्वाहा हो जा रहा है, किससे हो रहा है स्वाहा, तो ये सब सबका देन जो है, इन सबका स्वाहा जो हो रहा है वो सब किसके कारण हो रहा है, इस स्ट्रक्चर के कारण। अगर आपको स्ट्रक्चर है तो आप भी मेरी तरह सब कुछ स्वाहा कर सकते हैं अपने आप एग्जाम्पल लेकर। ठीक है, तो इसको नोट करिए दोस्तों, इसको प्यार से बिल्कुल नोट करिए। तो दोस्तों आगे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखिए ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये क्या कर रही है, बना रही है, बनाने का कार्य कर रही है। वर्ब क्या बना रही, खाना, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। मैंने, सब्जेक्ट हो गया। मैंने क्या कर रहा है, पकड़ने का कार्य कर रहा है, वर्ब हो गया। क्या, एक चोर, ऑब्जेक्ट हो गया। चपरासी सब्जेक्ट हो, चपरासी क्या कर रहा है, बजा रहा है, ये हो गया बजाना, वर्ब हो गया। क्या बजा रहा, घंटी, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए हमने लिखा रिया एंड आंचल। अब देखिए आपको पता है, हर बार मैं आपको बताता हूँ कि जब भी दो नामों को दो नाम है इसको और से जोड़ा जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, बहुवचन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बहुवचन। तो रिया एंड आंचल दो नाम है, इनको किससे जोड़ा जा रहा है, एंड से जोड़ा जा रहा है। एंड से इन नामों को, दो नाम है इनको एंड से जोड़ा जा रहा है तो ये क्या हो जाएंगे, ये जो हो जाएंगे बहुवचन। तो क्या हेल्पिंग होगा, हैव। रिया एंड आंचल हैव। अब देखिए मेक होता है बनाना, क्या होता है, बनाना, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है मेड हो जाती है। क्या जाती है, मेड। और कई बच्चे जो होते हैं, कई महाशय जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं मेक्ड। क्या लिख देते हैं, मेक्ड, जो कि क्या होता है, गलत होता है। क्या होता है, गलत होता है। तो हमको एक एक चीज़ पूरा अच्छे से समझना है। ठीक है, ये नहीं गलती करना है आपको। अगर आप हमसे पढ़ें तो ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। रिया एंड आंचल हैव मेड, क्या बना रही हैं, खाना, मेड द फूड, बस खल्लास हो गया। ठीक है, अब देखिए मैंने एक चोर नहीं पकड़ा है, मैंने आई बहुवचन होता है हैव। अब देखिए यहाँ पर हम इसको निगेटिव बनाना भूल गए। तो रिया और आंचल खाना नहीं बना चुकी हैं, तो अगर आप इससे करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, रिया एंड आंचल हैव नॉट लगा देना है। आप इसको खुद बनाइए। ठीक है, आप ये जो अफर्मेटिव लिखा हुआ है आप इसको खुद निगेटिव बना सकते हैं। क्या करना है, यहाँ पर रिया और आंचल खाना नहीं बना चुकी हैं तो रिया एंड आंचल हैव नॉट मेड द फूड। ठीक है, अब देखिए आई हैव नॉट नहीं है, नहीं। अब देखिए पकड़ा है, आ है, तो आ है तो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर सिर्फ पकड़ा होता, मैंने एक चोर नहीं पकड़ा, तो पास्ट इंडेफिनिट होता। लेकिन यहाँ पर है भी दिया है, मैंने एक चोर नहीं पकड़ा है, तो ये क्या हो गया हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव नॉट, देखिए कैच होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन काट होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई हैव नॉट काट, आई हैव नॉट काट द, आई हैव नॉट कॉट अ थीफ, एक चोर ना, तो आई हैव नॉट कॉट अ थीफ, मैंने एक चोर नहीं पकड़ा है।
चपरासी ने घंटी नहीं बजाई है। तो द प्यून एक वचन है, हैज नॉट। द प्यून हैज नॉट रिंग रैंग रंग। रिंग होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन रंग होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। द प्यून हैज नॉट रंग द बेल। ठीक है, द प्यून एक वचन हो गया तो हैज लगा दिया, नॉट है नॉट लगा दिया। अब देखिए बजाना होता है रिंग, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है रंग। क्या होती है? रंग होती है। द प्यून हैज नॉट रंग द, क्या नहीं बजाई? घंटी, रंग द बेल। तो 10 एग्जाम्पल मैंने करा दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसको आप लोग रिवीजन भी करते चलिए। जैसे मैंने आपको सेंटेंस बता दिया है, उसके बाद मैंने आपको प्रेजेंट डिफिनिट बता दिया है, उसके बाद मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बता दिया है, उसके बाद मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव बता दिया है। अब सिर्फ बाकी रहा क्या है? इंट्रोगेटिव। तो देखिए दोस्तों, आप लोग एक एक चीज़ को पूरा अच्छे से समझते हुए चलिए, और जब ये प्रेजेंट का पोर्शन खत्म होगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी खत्म होगा, तो मैं आपको पूरा क्वेश्चन लाऊंगा अच्छे से एक एक चीज़ का, तो आप लोग उसको अच्छे से हल करिएगा। और देखिए अभी इसमें और तरीके से बनता है, जैसे मेरे आने से पहले वह मर चुका था, ये जो होता है मर चुका है, मर चुका था, ये जो सब होता है ये एडवांस लेवल में आपको बताएंगे। अभी सिर्फ आपको सिंपल चीज़ें बता रहे हैं। तो वो जब रोगी जैसे नहीं होता, रोगी के आने से पहले वह जा चुका है, वह जा चुका था, तो ये सब होता है, वो सब एडवांस लेवल में आपको बताएंगे। ठीक है, जब इस प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का एडवांस लेवल बताएंगे तो आपको उस समय हम इस सब को चीज़ को बारे में बताएंगे, तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा। ठीक है दोस्तों, और बिल्कुल शिद्दत और लगन से मेहनत करिएगा, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना है। और लोग कितना नहीं भीड़ में इकट्ठा हो, ये सब नहीं, सबसे अलग होना है। तो सबसे अलग होने के लिए सिर्फ एक ही दिशा है, वो है पढ़ाई। बिना पढ़ाई के आप कुछ भी नहीं। सबसे अलग होने का मतलब सबसे अच्छा होना, और सबसे अच्छा होना का मतलब सिर्फ ये है कि आप शिक्षा से ही सबसे अलग और सबसे। देखिए जो आज पड़ोसी आप पर हंस रहा है, उसे हंसने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हंसने दीजिए। कब तक हंसेगा? एक दिन क्या उसको कैसे जवाब देना है? शिक्षा से। एक कुछ बन कर दिखा दीजिए उसको। ठीक है, पड़ोसी भी आपके सामने आए, आपसे माफ़ी मांगे, तब बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से लगन से मेहनत कीजिए दोस्तों। अपने माँ बाप के सपनों को क्या करना है? पूरा करना है, क्योंकि इस बार अपने पिताजी की फिक्र को फ़क्र में बदलना है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल अब हम लोग कल इसका इंट्रोगेटिव समझेंगे बिल्कुल फ्री होकर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यहीं पर बाय बाय।